पुराणर तृतीय अध्याय प्रथम प्रसंग में आलोचना करथिले जे पिंडर अधिकारी जदि मृता व्यक्तिंकर पुत्र माने पिंडदान करुचंती उचित ब्राह्मण द्वारा वैदिक ब्राह्मण द्वारा उचित समय रे उचित मंत्र पाठ द्वारा श्राद्ध तिथि रे यदि पिंडदान करुचंती तेबे प्रेत लोकरे प्रेतपुर रे पितृपुरुष माने पिंड पाई थांती। तेबे आसंतु जानिबा आगो को कोन आउ विषय वस्तु रही। स्मरण करई प्रेतपुरी कथा मान धर्म रे चलई तेणु पाप बर जीण समय रे धर्म बल मुकतिल भई वैकुंठे वैकुंठ पाद पद्मे लीन होई किंतु जदि प्रेतपुरे थाई पापी जन पुत्रादिक दत्त न पाएटी पिंड दान क्रमे अधगति सार हुओ इटी जान एणु पिंड दान विधि ब्रह्मांक भियाण। कौन कहिले विष्णु ना जदि पिंड जतेबेले आमे दौचु से पिंड को जदि प्रेतपुर रे प्रेत माने पाउछंती तेबे निश्चित भाव से मानंकु मुक्ति मिलिबो। से माने वैकुंठ रे वास करंती वैकुंठाधिपति भगवान विष्णुंकर पाद पद्म रे लीन होई जानती। जदि प्रेतपुर रे प्रेत माने थाई जेउ पुत्रादि माने पिंडदान करुछंती ताहा जदि से न पाउछंती तेबे तांकर अधोगति हबो अर्थात से माने पुनर्बार आउथरे दुख कष्ट रे पड़िबे। सेठी हिंस्र जंतु माने अछंती तांकु पुनर्बार कष्ट देबे। एहा होची ब्रह्मांकर कथा। जाहार वंश मध्यरे श्राद्धादि न हुए कल्प पर्यंत नर केसे पड़ी थाए जो वंशरे श्राद्ध करू नाहंती कल्प कल्प पर्यंत तांकर पितृपुरुष माने सही नरकरे पड़ी थांती। हिंस्र जंतु पूर्ण वन गहन मध्यरे क्षुधा तृषारे भ्रमण करे निरंतरे से हिंस्र जंतु माने ताहांकु खाद्य रूप में ग्रहण करती। क्षुधा अर्थात भोक लगुथिबो शोष लगुथिबो सेही भलिया से निरंतर से प्रेत सेटरे बुलु थांती। पाप कर्म मान क्षय न हुए ताहार कटी कल्प जाए भोग करे सेही नर सेही हेतु नर देह पाई मर्त्य पुरे धर्मपत्नी सहवर्ती संसार व्यवहारे धर्मे मती रखी विष्णु भक्त चित होई संतान जन्माई बजे वंश रक्षा पाई अन्यता कामुक पणे पत्नी अंग संग निरंतर करिलेटी जमदंड भोग। कौन कहउछंती ना जेतेबेले प्रेत को मुक्ति मिलिबो केतेबेले प्रेत को मुक्ति मिलिबो उत्तम समय रे धर्मपत्नी सहित सहवास करिबा उत्तम सुसंतानटिए पुत्रटिए जन्म देले जाई सही पुत्र पिंडदान करिले ए जीव को मुक्ति मिलिबो। अन्यथा जदि कामना बासन को निजर खुशी बोली भावी दे आमे सहवास करिबा तेबे हमकु एई भली जमदंड भोग करिया पे पड़िबो। सही पुत्र हरि भक्ति परायण होई श्रद्धा सहकारे जेबे पिंड दान देई से पिंड प्रभावे पितृगण तोषो हंती पापनाशी ऊर्ध्व गति निश्चय लोभंती। जदि सही पुत्रटीए जो पुत्र को आम जन्म देचु से पुत्रटीए भगवान विष्णु नारायणकर जदि सदा सर्वदा भजन कीर्तन करुथिबो सही पुत्र जतेबेले पिंडदान करिबो सेतेबेले पितृगण को ऊर्ध्वगति प्राप्त होई थाए। निज पत्नी जदि अन्य पुरुष बिरिजरे संतान जन्माई थाए निजर वंशरे से पुत्र यद्यपि पिंड दान कुदियई पितृलोक सेही पिंड कदापि न पाई निजर स्त्री अन्य पुरुषर बीर्जरु जदि संतानटे जन्म करुछि जदि भी से संतान पिंड दान करि पारे किंतु से पिंड को पितृलोक माने पाई न थांती। वर्णशंकर यद्यपि वंशरे जन्मंती तांक पिंड वृथा हुए पितृ जे न पांती
ସେହି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ଇ ପାତକ ଦିନୁ ଦିନ ଅଧଗତି ଲୋଭେ ପିତୃଲୋକ ବେଦର ବିଧାନ ମାନ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରଟି ଜାତ ହେଲା ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଦେଉଥିବା ପିଣ୍ଡକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଗରୁଡ଼କୁ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି। ବେଦର ବିଧାନ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ତତେ କହିଲି, ଯାହା ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ। ତେଣୁ କରି ସାଧୁ ଜନେ ଧର୍ମ ଦେଇ ମତି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମାଇ ବଂଶ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେ ସନ୍ତାନ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇ ଦଣ୍ଡୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଲାଭ ପୁଣି କାଳେ ସେ କରଇ ଶୁଣିଏ ବଚନ ମାନ ହରିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗରୁଡ଼ ସନ୍ଦୋଷ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରିଲେ ଶ୍ରୀପଦେ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ପ୍ରେମ ଗଦ ଗଦେ। ବାରମ୍ବାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଚରଣ ସରୋଜ ମୋ ଆସ ଗୀତ ବୋଧେ ବୀର ଚିଲି ଆର୍ତ୍ର ତ୍ରାଣ ଦାସ ସାଧୁଜାନ ମାନେ ମୋର ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ଥିଲେ ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଯେ କରିବ ବାଳକ ବଚନେ ଯେହ୍ନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଦୋଷ ନ ଧରି କ୍ଷମନ୍ତି ସ୍ନେହ ଶକ୍ତି ଗୁଣେ ସେହିପରି ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମିବ ଆପଣ ବିନତି କରି ମାଗଇ ଆର୍ତ୍ର ତ୍ରାଣହୀନ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପିଣ୍ଡାଧିକାରୀ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ପିଣ୍ଡ ଦାନାଧିକାର କରଣ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମାନୁସାରେ ଯମଯାତନା ଭୋଗ। କେଉଁ କର୍ମ କରିଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଯମଯାତନା ପାଇଥାଉ, ଯମ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଯମ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।